चतुर्वेदी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। और बहुत ही गर्व का आज अवसर है और हम सबके सीने चौड़े हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने अपने शिपयार्ड में बनाया है और बहुत भारतीयों की इसमें योगदान है। साइंटिस्ट ने, डिज़ाइन वालों ने, प्रोडक्ट वालों ने, सब ने अपनी अपनी मेहनत की है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, इसमें यूजर पार्टिसिपेशन बहुत रहा है। जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो नेवी हेडक्वार्टर, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, जब भी जैसे मिसाइल आर्मी के केस में ये जब बनती हैं तो यूजर वहां पे पोस्ट किए जाते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह की कैसी हुई। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो डिजाइनर्स को आसानी होती है उनकी। बिल्कुल। और ये तस्वीरें देखिए चतुर्वेदी जी, ऊपर जो फ्लाई पास्ट की तस्वीरें हैं कोच्चि के आसमान से, वो नजर आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सम्मान है हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सारे ब्रावो हेलीकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा के नेतृत्व में ये तमाम फ्लाई पास्ट नजर आ रहा है। और हमने देखा किस प्रकार से 3 चेतक, इसके अलावा 3 एडवांस हाई हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ सीकिंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर ये नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गड़गड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमताओं की, आत्मनिर्भर होते रक्षा के क्षेत्र में भारत की। और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। Absolutely. And INS Vikrant now would be capable of operating an air wing consisting of at least 30 aircraft, which will be comprising of MiG-29K fighter jets, amongst others. And remember why this is special. Indigenously manufactured advanced light helicopters that you just saw a while back on your screens, and also some वो किस तरह के होंगे? अमूमन ये देखा गया है कि कई वैरायटी के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे वो वैरायटीज क्या रहेंगी? अभी आपने जो देखा, दर्शकों ने देखा, ये बहुत अच्छी बात थी। चेतक एक सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ऑपरेट करती है। दूसरा हेलीकॉप्टर जो ALH है जो चेतक को रिप्लेस कर रहा है करीब करीब, वो भी एक सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है। इन तस्वीरों को भी जरा बयां करें। ये देखिए INS विक्रांत को अनवेल करते हुए ये प्लैक इनवेल हो रहा है अभी विक्रांत का, जो एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। और एक ट्रेडिशनल जो हमारा प्लैक होता है, कमिश्निंग जब होती है शिप की, तो इंसाइन को हास्ट किया जाता है। और ये जो हमारा विक्रांत का प्लैक है, इसको अनवेल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बहुत ही गर्व और स्वाभिमान के साथ हम सब इनके इस इन्वायरमेंट में, इस जगह पे शामिल हैं। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा होगा इस बारे में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं INS विक्रांत से लाइव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही, जिसमें सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि इस वक्त देश में चुनौतियां अगर बहुत ज्यादा हैं तो उसका जवाब है विक्रांत। ये बताने के लिए काफी है कि INS विक्रांत की भूमिका क्या है, उसकी ताकत क्या है। और आज से जब ये कमीशन हो रहा है तो इंडियन नेवी की ताकत दोगुनी हो रही है। ये पूरे कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले फ्लाई पास्ट आपने देखा जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव किया, और इसके पहले कई बड़ी बात INS विक्रांत को लेकर के कही गई। देखिए एक मोमेंटो इंडियन नेवी की ओर से भेंट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद PM मोदी ने इसकी कई खूबियों के बारे में बताया और यह भी कहा कि बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से स्वदेशी तकनीक के साथ INS विक्रांत को 13 साल के एक लंबे वक्त में तैयार किया गया। और आज जब ये कमीशन हुआ है तो समंदर में जो भारत की ताकत बढ़ी है उसका परिचय देने वाला अगर इस वक्त कोई है तो वो अपने आप में सक्षम है INS विक्रांत। इस वक्त इंडियन नेवी के ऑफिसर्स मोमेंटो भेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपने देखा होगा अभी एक क्रेस्ट जो दिया गया, और विक्रांत का क्रेस्ट जो आप देख रहे हैं, अगर मैं चाहूं कि कैमरामैन विक्रांत के क्रेस्ट को अगर थोड़ा दिखाएं तो पता लगे। एम्बलम के साथ हर शिप का अपना एक क्रेस्ट होता है जो अभी मोमेंटो के साथ प्रधानमंत्री को भी दिया गया था, और साथ में शिप का मॉडल भी दिया गया, और सिल्वर सैल्बो जो इंडियन नेवी का वो भी प्रेजेंट किया गया। 3 एक के बाद एक घटनाएं जो इंसाइन स्टाफ को होस्ट करने के बाद हुई, ये सेरेमनी का हिस्सा, और जो प्रधानमंत्री के शिरकत करने के साथ साथ ही पूरा देश इस बात से गर्वान्वित महसूस कर रहा होगा।
में प्रधानमंत्री ब्रीफिंग भी ले रहे हैं, जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं उनसे, और फ्लाई पास्ट को लगातार वेव कर रहे हैं। आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर लगातार कोची से जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरे प्रोग्राम की सुबह से ही हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। आशीष, इस वक्त तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं इंडियन नेवी के ऑफिसर से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। INS विक्रांत को अब इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। आगे का यहाँ से क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो एग्जैक्टली लगभग 5-7 मिनट डिले से फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये वो क्षण है जो हर एक पल कैप्चर करना बहुत जरूरी है पूरे भारतवासियों के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये क्षण अब शायद अगले कई सालों तक वापस देखने न मिले। पहली बार भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन किया है और उसके बाद में फिर उसे कंस्ट्रक्ट भी किया है, तो ये एक एलीट क्लब में हम शामिल हो गए हैं। और अभी हम शेड्यूल की जो बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने जो निशान है उसे होस्ट कर दिया नेशनल एंथम के साथ में, और जो कमिश्निंग पेनेंट है उसे भी उन्होंने किया है। और फ्लाई पास्ट आप दर्शकों को पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर किस तरह से रोटरी विंग सीकिंग 42 ब्रावो और चेतक और साथ ही साथ कमाओ 28 और 31 दोनों फ्लाई पास्ट करते हुए नजर आए। अब जो प्राइम मिनिस्टर जो शिप का नेम प्लेट अनवील करने के बाद में अब वो जायजा ले रहे हैं पूरे शिप का। आशीष, ये बताइए कि इस वक्त हमारे देश के सामने, हिंदुस्तान के सामने जो चुनौतियां हैं चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की तरफ से, खास तौर पर चीन जिस तरह से हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद लगातार ये बात कही जा रही थी कि भारतीय नेवी को और मजबूत करने के लिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो हासिल हो चुका है इंडियन नेवी को, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इससे कितनी मदद मिलने वाली है? ये तैरता हुआ एयरफील्ड होगा, और आप मान के चलिए कि जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो वो केवल अकेले नहीं चलता है, वो एक कैरियर बैटल ग्रुप के साथ में चलता है, जिसमें लगभग आधे दर्जन शिप्स होते हैं, सबमरीन होती हैं। तो ये अपने आप में किसी भी देश का, किसी भी नौसेना का वर्चस्व स्पेसिफिकली इंडियन ओशन के लिए, हमारे लिए बहुत, हिंद महासागर के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये पूरे विश्व को एक संदेश देगा। आपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की, INS विक्रांत अब कमीशन कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा हम दर्शकों को बता दें कि ये बड़ी बात इनफैक्ट मैं आपसे आशीष इस बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि समुद्र और चुनौतियों का उत्तर है विक्रांत, लेकिन हम देख रहे हैं डेक पर प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या उनके सामने ही अब टेक ऑफ और लैंडिंग भी होगी? और जिस तरीके से फ्लाई पास्ट की ये बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही है, इस बारे में बताएं। फ्लाई पास्ट हो रहा है, ये एक अभी जो दर्शकों ने देखा वो एक फाइटर जेट का फ्लाई पास्ट था। एयरक्राफ्ट कैरियर पर अभी टेक ऑफ लैंडिंग नहीं होगी। दोनों बातें हैं, एक तो जो एयर ट्रायल्स हैं उसे पूरे नहीं किए गए अभी तक, वो फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। दूसरा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है SPG के पॉइंट ऑफ व्यू, जब प्रधानमंत्री फ्लाइट डेक पर हो तो ऐसे में टेक ऑफ और लैंडिंग बड़ा पेचीदा मसला बन जाता है। इसलिए अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जायजा ले रहे हैं, वो फ्लाइट डेक पर है, उसके बाद में वो जो फ्लाइंग कंट्रोल रूम है, फ्लाई को जिसे कहते हैं, वहां पर जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी जो लोअर डेक्स हैं, जैसे कि गैली है, जहां पर लगभग 8 से 10 हजार चपाकियां रोज बन सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है। मैं ये नंबर इसलिए बता रहा हूँ। आशीष, मेरा एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर संबोधन पर जरा गौर करें तो एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे लगी महिलाओं को लेकर के, विशेष रूप से कि उन्होंने कहा कि अब कोई दायरे या बंधन नहीं होंगे। नौसेना में महिलाओं को शामिल किए जाने को लेकर जो पहले से रेस्ट्रिक्शंस थी वो सभी अब हटा दी जाएंगी, और जितनी भी जो शाखाएं हैं महिलाओं को लेकर के इंडियन नेवी में, उन सभी को खोलने का फैसला लिया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल दे पाएंगे आप? उससे उन्होंने एम्फसाइज किया है, हाईलाइट किया है, ये फैसला कुछ समय पहले ही लिया गया था। इंडियन नेवी ने सारे ब्रांचेस में अपने, चाहे वो पायलट्स हो या फिर नेवल पुलिस हो, शिप पर डिप्लॉय करना हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जिस बात का आपने जिक्र किया उसमें यह था कि प्रधानमंत्री ने इसे हाईलाइट किया कि आज 600 महिलाएं अफसर्स हैं इंडियन नेवी में, और वो नंबर बहुत ही तेजी से हजारों की तादाद में बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि जो अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम है उसके जरिए भी इसमें बड़ा योगदान होगा, लेकिन जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही, और साथ ही कई सारी चीजें जो उन्होंने इंडिकेट की। देखिए, आज जब वो संबोधन अपना दे रहे थे तब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो बात कही गुलामी के प्रतीकों को हटाने की, उसका एक बार फिर से जिक्र किया
उन्होंने आज जब नेवी का ये फ्लैग इनॉग्रेट हुआ है तब भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हमें उन सारे चिन्हों से बाहर आना है और भारत चूंकि आजाद मुल्क है तो भारत के अपने प्रतीक होने चाहिए और अपनी एक तरीके से अपना एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, अपना एक गौरवमय इतिहास बनाने का कार्य भी होना चाहिए। लेकिन कैप्टन श्याम, एक चीज मैं देख रहा था कि इस पूरे मामले में हम बार बार पड़ोसी देशों का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, चीन का जिक्र कर रहे हैं। मैं ग्लोबल टाइम्स में विक्रांत को लेकर, INS विक्रांत को लेकर उनकी एक रिपोर्ट 2 दिन पहले छपी थी, मैं वो पढ़ रहा था, वो देख रहा था। उसमें उन्होंने इस चीज पे स्ट्रेस दिया है कि भारत को इसकी जरूरत ही क्या है, हमसे कोई खतरा है नहीं। ये क्वेश्चन तो मैं PLA नेवी से भी पूछ सकता हूं कि उनको क्या जरूरत है इतने बड़े एक्सपेडिशनरी फोर्सेस बनाने की जो इंडियन ओशन तक आके, यहां तक आके अपनी जरूरत और अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाए। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसकी हमें जरूरत इसलिए है कि हमारे पास एक 7000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, हमारे पास 23 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसकी संप्रभुता और उसकी हमारी प्रभुता और उसमें जो एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ रिसोर्सेज हैं वो हमारे देश के जीडीपी बढ़ाते हैं। लगातार इन तमाम मसलों पर बातचीत जारी रहेगी और आपके जरिए अहम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।